हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश फ्राम गुरुजी ज्ञान गंगा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज सामान्य ज्ञान हिंदी जीके जीएस से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए एवं लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उर्वशी पर किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर या डी मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर है सी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर या डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर है बी माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? ए सुधाकर, बी बनारस अखबार, सी द हिंदू, डी उतंड मार्तंड। तो इसका सही आंसर है बी बनारस अखबार। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए स्वयंभू, बी पृथ्वीराज रासो, सी कर्मभूमि या डी रामायण। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन हैं? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी जायसी या डी सूरदास। तो इसका सही आंसर है सी जायसी। पद्मावत के रचयिता जायसी जी हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामकुमार वर्मा, सी डॉक्टर नागेंद्र या डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है बी रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? ए चंद्रकांता, बी चंद्र किरण, सी महादेवी वर्मा या डी बंग महिला। तो इसका सही आंसर है डी बंग महिला। बंग महिला पहली कहानी लेखिका हैं। अगला प्रश्न है, मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? ए बंगाल, बी बिहार, सी महाराष्ट्र या डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है बी बिहार। मधुबनी कला बिहार राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ए सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी या डी सरदार भगत सिंह। तो इसका सही आंसर है ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ए कर्नाटक, बी बिहार, सी उड़ीसा या डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है सी उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ए 1942 में, बी 1498 में, सी 1948 में या डी 1857 में। तो इसका सही बी 1498। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? ए महाराष्ट्र, बी मणिपुर, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ए महाराष्ट्र। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए अमरनाथ, बी बोधगया, सी लुम्बिनी या डी कुशीनगर। तो इसका सही आंसर है बी बोधगया। बोधगया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है डी तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये वहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ए गोरखपुर, बी वाराणसी, सी कानपुर या डी मेरठ। तो इसका सही आंसर है सी कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए सिनेमा, बी विज्ञान, सी शिक्षा या डी कला। तो इसका सही आंसर है सी शिक्षा। ज्ञानपीठ पुरस्कार शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? ए गबन, बी गोदान, सी रंगभूमि या डी मंगलसूत्र। तो इसका सही आंसर है डी मंगलसूत्र। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। अगला प्रश्न है, आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से कितनी सदस्य सीट पर चुनाव होगा? ए 31, बी 80, सी 403 या डी 443। तो इसका सही आंसर है बी 80, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, इसलिए यहाँ 80 सीटों पर चुनाव होगा। अगला प्रश्न है, सुहाग नगरी किसे कहा जाता है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी या डी फिरोजाबाद। तो इसका सही आंसर है डी फिरोजाबाद। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे सुहाग नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किस से संबंधित है? ई गवर्नेंस से, महिला सुरक्षा से, टीकाकरण से या रक्तदान से। तो इसका सही आंसर है सी टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।